हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल 90 प्लस में। देखिए, आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा सा टाइटल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश कर लिया है, साथ ही साथ हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी फिनिश कर लिया। अगर आपने वो दोनों वीडियोज नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वो जरूर जाके देख लीजिएगा। और अगर आपने फिनिश कर ली है तो इस वीडियो को भी पूरा अटेंड कीजिएगा। बहुत सिंपल से लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, आप इजीली अटेंड कर पाएंगे उन्हें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ ऐसा आइसोमेरिज्म है ये जो ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है लाइट से। ठीक है, लाइट से मतलब ये कुछ ऐसा आइसोमेरिज्म होने वाला है, मतलब कुछ ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस या कुछ ना कुछ आपको अलग चीज देखने को मिलेगी, मतलब रिलेटेड है किससे, लाइट से। तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर की डेफिनेशन लिखूं, ठीक है, सो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या हैं, तो देखो, कॉम्प्लेक्सेस having same molecular formula, ठीक है, complexes having same molecular formula but different optical activity। ठीक है, वैसे सिंपल डेफिनेशन में तो ये लॉजिक लिख सकते हैं, लॉजिकल पार्ट लिख सकते हैं कि जितने भी आइसोमर्स हैं सब में हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन कोई ना कोई पार्ट ऐसा होता है जो अलग होता है। तो यहां पे देखा जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, और उन कंपाउंड्स की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी, ठीक है, हो सकता है ये एक्टिविटी हमें अभी नहीं पता है, बट डिटेल में पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी को ही पढ़ेंगे, और जो भी कुछ ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी ये डिफरेंट होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग है, तो हम उन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे कि वो कंपाउंड्स एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ठीक है, ना ही सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट ऑल्सो दे हैव they shows same physical and chemical properties। एक और बहुत बढ़िया सा पॉइंट है, ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब जनरल डेफिनेशन में तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी बता सकते हैं। साथ ही साथ इन कॉम्प्लेक्सेस में जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है, सेम होती है। तो अब इस वीडियो में अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फिनिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि ये चीज क्या है, मतलब ये वाला हिस्सा क्या होता है। अगर हम ये सबसे पहले समझ जाते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है तो हम पूरा आइसोमेरिज्म बहुत इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन तो क्लियर है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी समझते हैं। तो देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है बिहेवियर of complexes toward plane polarized light। अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये दो केसेस में होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में भी है और ये आपका ज्योमेट्रिकल मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये पार्ट होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल में सीखिएगा कि सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, कहीं ना कहीं ये एक बिहेवियर होता है कॉम्प्लेक्सेस का। यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्सेस वर्ड यूज करूंगा क्योंकि हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड यूज कर मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस टुवर्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हर एक स्टेप पे एक नई बात आएगी और टिल द एंड आपको कुछ बढ़िया सा देखने को और समझने को मिलेगा।
ठीक है, तो ये डेफिनेशंस पहले आप क्लियर करें, लिखें, उसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाता हूं प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी कंपाउंड की क्या होती है, और किस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें डिवाइड करने हैं और कितने पार्ट्स में हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो फटाफट आप नोट कर लें, अच्छे से दोनों पार्ट्स को नोट करें और उसके बाद समझें। हाँ बच्चों, तो देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है। हालांकि ये डायग्राम वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊं उस तरीके से समझेंगे कि क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी और किस तरीके से आगे ये जुड़ा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। तो देखो यहाँ पे एक बल्ब जैसा कुछ मैंने बनाया हुआ है, और ये देखो किरणें से निकली हुई है, ये रेडिएशन या रेज निकली हुई, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या एक सोर्स है, किस चीज का सोर्स है, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी सिंगल वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रहा है। अब हुआ ये, यहाँ पे एक स्लिट लगाइए ताकि एक शार्प बीम, एकदम एक तीखी सी एक सीधी बीम जो है ना इस स्लिट से पास हो। अब स्लिट से पास होने के बाद में ये लाइट के कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग प्लेन में, कोई सीधा है, कोई इधर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब सारे आड़े तिरछे जो है ना अरेंज्ड है अलग अलग प्लेन में। इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। मतलब ये जो आपके लाइट कंपोनेंट्स अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, नीचे, इस तरीके से टेढ़े मेढ़े होंगे अलग अलग। इसे बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। जब इस लाइट की रेडिएशन को पास किया एक प्रिज्म जिसे बोलते हैं निकोल्स प्रिज्म, ठीक है, जब इससे पास करते हैं तो उससे पास करने के बाद जो लाइट आती है ना, जो मतलब जो लाइट ट्रांसमिट होती है इसके बाद, इसके सभी कंपोनेंट आप देख सकेंगे वो सिंगल प्लेन में लाई करते हैं, सारे एक जैसे पैरेलल प्लेन, मतलब इसी एक ही सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई बाहर की तरफ नहीं, इस तरीके से। और ये जो लाइट है इसे बोलते हैं, हम यहां पे इसका नाम लिखेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। एक पोलैरीमीटर जो है एक डिवाइस होती है, इक्विपमेंट होता है जिसमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। सो ये है आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि सभी लाइट कंपोनेंट, ऐसी लाइट जिसके सभी कंपोनेंट एक सिंगल सेम प्लेन में लाई करते हो। किस में लाई करते हो? सेम प्लेन। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसके सारे के सारे कंपोनेंट एक ही प्लेन में क्या करते हो? लाई करते हैं, सिंगल प्लेन में, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हुआ यूं कि इस रेडिएशन को, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम पीपीएल बोलेंगे, ठीक है। इस पीपीएल को पास किया गया, एक सोल्यूशन है इसके अंदर, ठीक है, एक कोई कंपाउंड हुआ है, कोई कॉम्प्लेक्स है जिसका सोल्यूशन हमने इसके अंदर भरा हुआ है और हमने उससे इसको पास कर दिया, ठीक है। जब ये इसको इसके अंदर से पास कर दे तो यहां लिख देते हैं सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हुआ यूं, कुछ ऑब्जर्व होता है, ठीक है, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये दो ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये जो कंपाउंड है इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज साइड में रोटेट कर दे। अब देखिए पहले जो थे वो सीधे थे, ये स्ट्रेट ऐसे दिखा रखे थे, और अब यहां देखिए मैंने थोड़ा सा टेढ़ा दिखा रखा है इसको, मतलब इसका प्लेन, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के कंपोनेंट थे उसका प्लेन थोड़ा रोटेट हो गया। मतलब किस साइड रोटेट हुआ? क्लॉकवाइज साइड, देखिए ऐसे करके घड़ी की चाल की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से रोटेट हुआ, ठीक। यहां पे ये एंगल ऑफ रोटेशन है, कितना थोड़ा रोटेट होगा, ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पर। तो अगर ये कहीं ना कहीं से रोटेट करता है क्लॉकवाइज साइड में या फिर एंटी क्लॉकवाइज साइड में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को ये क्लॉकवाइज साइड में रोटेट करे या फिर किसी एक साइड में करेगा, ठीक है, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज साइड में अगर ये रोटेट करने की एबिलिटी रखता है, किसके प्लेन को? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को, ठीक है। तो उस केस में इस कंपाउंड, ये जो भी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर भरा हुआ था आपने, इसके सिस्टम के अंदर, मतलब ट्यूब के अंदर भरा हुआ था, इसे ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा। ध्यान देना, ऑप्टिकल एक्टिविटी यहीं से जुड़ी हुई है। ऑप्टिकल एक्टिव ये कॉम्प्लेक्स कब कहलाएगा? जब इसके अंदर कुछ खास एबिलिटी होगी इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की एबिलिटी अगर है, तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाएगा? जो इसके अंदर भरा हुआ है, ऑप्टिकली
एक्टिव। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं आपको, अगर इसने क्लॉकवाइज साइड में रोटेट किया तो वो कॉम्प्लेक्स पता है कैसा कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ध्यान देना, ऐसा केस अगर हुआ तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अगर कुछ ऐसा केस आया कि उसने एंटी क्लॉकवाइज साइड में आपका पीपीएल को रोटेट किया तो इसे बोला जाता है लीवो रोटेटरी। ठीक है, लीवो रोटेटरी को जनरली माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को जनरली प्लस से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में डेक्स्ट्रो और शॉर्ट फॉर्म में लीवो वर्ड भी यूज करते हैं। तो यहां पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है। आपको थियोरेटिकल में इतना ये सब कुछ समझ, मतलब थियोरेटिकली देखा जाए तो आपको सिर्फ ये समझना है कि कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स या वो कंपाउंड जो इस ट्यूब के अंदर भरा हुआ है, जिसके अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट पास की गई है, अगर उसमें एबिलिटी है उस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करने की किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो उस कंपाउंड को हम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग नाम देंगे और ये कहेंगे कि वो कंपाउंड तो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। फटाफट इस डायग्राम को नोट करें और मैं नीचे वाली लाइन ही हटा देता हूं और आपको आगे की चीजें समझाता हूं। तो देखो, ऑप्टिकल, यहां लिखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब क्या है। ठीक है, आप नोट करें डायग्राम और मैं यहां पे लिखता हूं ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, द कॉम्प्लेक्स हैज एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ polarized light in any direction, either clockwise or anti-clockwise, anti-clockwise। ठीक, अच्छे से नोट करें, बहुत अच्छे तरीके से, धीरे धीरे आपको सारी चीजों का पता है। ये बेसिक्स हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सीखने के लिए। फटाफट नोट करें और आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। हाँ बच्चों, आपने नोट कर लिया तो मैं ये वाला हिस्सा हटा देता हूं, ठीक है, और फिर इसके आगे आपको समझाता हूं। सो देखो, इसके आगे समझाते हैं और सीखते हैं। देखो, हुआ ये कि हमने इस डेफिनेशन से ये देख लिया कि अगर वो कॉम्प्लेक्स जो आपका प्रोवाइडेड है, जिसके हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताने या शो करने, तो अगर मान लीजिए उस कॉम्प्लेक्स ने क्लॉकवाइज रोटेट किया प्लेन पोलराइज लाइट को, है ना, तो हमने अभी बताया, तो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर किया उसने ऑफ पीपीएल, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये बात हमने भी लिखी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और अगर मान लीजिए उस कॉम्प्लेक्स ने एंटी क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, रोटेशन किया हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे लीवो रो, ठीक है, लीवो रोटेटरी। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि सर वही कॉम्प्लेक्स दो पार्ट्स में कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग हैं, केसेस दो हो सकते हैं। ठीक है, केसेस दो मतलब या तो ये वाला या फिर ये वाला। अब इसी में पढ़ने को ये मिलता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो दो पार्ट्स में कैसे, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है, इसके कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर बने हुए हैं कि ये दो पार्ट्स में, यानी कि इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होगा, ऑप्टिकल इसके आइसोमर्स जो होंगे, उसके लिए कंडीशन है।
कंडीशन ये कि इस कॉम्प्लेक्स की अगर इमेज ली जाए, मतलब ये कॉम्प्लेक्स, ये मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स में, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऑप्टिकल आइसोमर कब पॉसिबल होंगे, जब इसी कॉम्प्लेक्स की मिरर इमेज कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ध्यान से समझते रहिए, कॉम्प्लेक्स की जो मिरर इमेज है हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। दोबारा ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्प्लेक्स जो आपका है, ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर में रिजॉल्व यानी कि बदला जाएगा। ऑप्टिकल मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो में बदला जाएगा सिर्फ और सिर्फ जब इस कॉम्प्लेक्स की अगर इमेज ली जाए, इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम इमेज लें और वो जो इमेज आएगी वो इमेज कैसी हो, वो इमेज हो नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है कि उसकी इमेज उस कॉम्प्लेक्स को कवर ना करे। अब इसके लिए एग्जाम्पल तो है, लेकिन एक एग्जाम्पल सिंपल वाला लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये जो हाथ है हमारा, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स मान लीजिए, ठीक है, ये जो दूसरा हाथ है ये इसकी मिरर इमेज, इसकी ये मिरर इमेज है, क्लियर है। तो अब जब इसको हम इसके ऊपर कवर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये कवर नहीं होगा। देखिए ये जब हम इसके ऊपर कवर करते हैं तो ये नहीं होता। कहने का मतलब हुआ, अब हम इसको अगर घुमा करके, सोचा ऐसे इसको घुमा दें या फिर इसको घुमा करके तब कवर करेंगे, मतलब उसके बाद कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर भी ये कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने हाथ को घुमाया तो हुआ ये कि जो आगे ग्रुप जो अटैच है, जो आगे जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम लिंक्ड है और जो पीछे की तरफ लिंक्ड है, उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। देखो घुमाने से पोजीशन क्या हो जाएगी, इंटरचेंज, यानी जो आगे की तरफ अटैच्ड मटेरियल है, ग्रुप ऑफ एटम या एटम, वो पीछे चला जाएगा और जो पीछे वाला है वो घूम के आगे आ जाएगा। और फिर घुमाने के बाद अगर आप इसको कवर करते हैं तो फिर फेयर साइड में ये वाली साइड जो है कवर करेगी और बैक साइड में फेयर साइड कवर करेगी। मतलब सेम ग्रुप ऑफ एटम या एटम्स एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि ये और ये आपस में एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसकी मिरर इमेज लीवो होगी। मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट, तो ये इसकी इमेज क्या करेगी, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम एंगल से रोटेट करेगी। अगर ये 10 डिग्री रोटेशन कर रही है क्लॉकवाइज साइड में तो ये भी 10 डिग्री रोटेशन करेगी एंटी क्लॉकवाइज साइड में। तो इस तरीके से हम इनको बोलते हैं इनेंशियोमर। ये दोनों आइसोमर, इन दोनों कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला है, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। मतलब मैंने क्या कहा, अगर ये रियल कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स की इमेज ली जाए, ठीक है, और वो इमेज कैसी होनी चाहिए, कंडीशन तो यही है, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। मतलब इमेज इसको कवर किसी भी कंडीशन पे ना करे, ठीक है। अगर वो इसको कवर नहीं करती है तो इसका अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर रहा है तो उसकी जो इमेज होगी वो लीवो रोटेशन शो करेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इमेज जो है आपका डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर रहा है तो जो उसका जो रियल कॉम्प्लेक्स है वो कैसा शो करेगा, वो आपका लीवो रोटेशन शो करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम अपने कॉम्प्लेक्स को दो ऑप्टिकल आइसोमर में डिवाइड कर पा रहे हैं, एक डेक्स्ट्रो और दूसरा लीवो, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग सीख रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो ऑप्टिकल आइसोमर है वो दो पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड होते हैं, क्लियर है। तो यहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी की नेसेसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इन ऑर्डर टू हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी, भाई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा, अगर एक्टिव है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। और अगर इनएक्टिव है, वो लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, तो ना हम डेक्स्ट्रो बोलेंगे उसे और ना ही हम लीवो बोलेंगे। तो उस केस में उसके ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को देखें एक बार, इन ऑर्डर टू हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी द कॉम्प्लेक्स
मस्ट बी असिमेट्रिक। ये वर्ड जरूर ध्यान से समझे, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाता है और एंड में जाकर के फाइनलाइज होता है कि वो सारी चीजें कैसे और क्या होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप के शो करता है। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि नेसेसरी कंडीशन क्या है, कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो कंपाउंड की इमेज कैसी होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब हमें कैसे, हम कौन सा जब पेपर दे रहे होंगे तो हम शीशा लगा के बैठेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा, इमेज बना के देखेंगे। तो नॉर्मली इमेज हम बना सकते हैं थियोरेटिकली, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को एक सीधी कंडीशन अगर मिल जाए इमेज के अलावा, तो वो सीधी कंडीशन ये है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए उस कॉम्प्लेक्स या उस कंपाउंड में ये चीज होनी चाहिए। वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, असिमेट्रिक। बोले तो मतलब नॉर्मली कहें तो एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स का मतलब है कि वो कंपाउंड जो है आपका, वो कंपाउंड किसी भी हिसाब से सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें हम उसे अगर बीच में से काटें तो बराबर हिस्सों में ना टूटे, बराबर हिस्सों में डिवाइड ना हो। सिमेट्री जो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ी है, अगर हम उसे घुमा दें तो जो पैटर्न बने घूमने के बाद जो आपकी अरेंजमेंट हो वो पहले जैसी ना हो, बदल जाए, घुमाने पर बदल जाए। ठीक है, अगर मान लो सिमेट्री हुई तो घुमाओगे तो सेम पैटर्न आ जाएगा, फिर से किसी भी सर्टेन एंगल से घुमाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्टिकली मतलब एक्टिव अगर उसको होना है तो उसको कैसा होना चाहिए, असिमेट्रिक। कैसा होना चाहिए, असिमेट्रिक। सो एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। अभी सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स कौन से होते हैं भाई जिनकी एब्सेंस होना जरूरी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए आपके कॉम्प्लेक्स में, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी नहीं होनी चाहिए आपके कॉम्प्लेक्स में, और आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इनमें से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट उस कॉम्प्लेक्स में अगर नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से कैसा कहलाएगा, एसिमेट्रिक। अगर वो एसिमेट्रिक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स एसिमेट्रिक है तो उसको हम डेक्स्ट्रो और लीवो में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब उसकी मिरर इमेज जो बनेगी वो कहीं ना कहीं आपके नॉन सुपर इम्पोसिबल होगी। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्री एलिमेंट्स में अगर मान लीजिए आपको समझाएं तो सेंटर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझाते हैं। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है, ये लीजिए देखिए एक्स एक्स वाई वाई। ठीक है, ये सेंटर से उस साइड जाओगे तो सेम ग्रुप पड़ रहा है, इधर जाओगे तो सेम ग्रुप पड़ रहा है। ठीक है, इधर आओगे तो सेम पड़ रहा है, उसके एंटी यानी 180 एंगल पे अगर हम जाते हैं और सेम ग्रुप सेम पोजीशन पे पड़ रहा है तो इसका मतलब उसमें सेंटर है जो सिमेट्री प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? मतलब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। साथ ही साथ अगर इस कंपाउंड को ऐसे आप काटें, देखो इस तरीके से डिवाइड करें, ये हाथ एक आपका प्लेन है, ऐसे डिवाइड करें तो इधर y और इधर y, मतलब जो हिस्से होंगे इसके वो बराबर होंगे। ठीक है, दो टुकड़े बराबर होंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। या आप इस तरीके से मतलब नॉर्मली किसी भी प्लेन, इस प्लेन में काटें तो भी कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगा, इस तरीके से काटे तो भी ये बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। ठीक है, सो नॉर्मली अगर मैं इसको इस एंगल से, ये जो एज है, ये वाली एक्सिस है, सॉरी ये वाली एज एक्सिस, अगर इसको 180 डिग्री से रोटेट करूं तो ये वापस इसको और ये वाला जगह इसको क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब ये घूम के यहां आ जाएगा, ये घूम के इधर आ जाएगा, मतलब सेम पोजीशन आ जाएगी। तो कोई भी सर्टेन एंगल से अगर आप रोटेट करते हो और वही चीज वापस आ जाए तो उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। मतलब ये जो कंपाउंड हमने ड्रॉ किया हुआ है, मतलब ये जो भी कॉम्प्लेक्स हमने ड्रॉ किया है, ये कॉम्प्लेक्स आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। डू नॉट शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी।
ठीक है, मतलब अगर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसको सही करते हैं, अंग्रेजी थोड़ी सी, डज नॉट रिजॉल्व इनटू ऑप्टिकल आइसोमर्स। हम इसे लीवो और डेक्स्ट्रो में नहीं बदल सकते, क्योंकि जब इसकी इमेज बनाओगे तो वो इमेज इसको कवर करेगी। क्या करेगी? मतलब इसको कवर कर लेगी, क्योंकि सिमेट्री है भाई, तो सिमेट्री है तो पक्की बात है क्या होगा, एक दूसरे को कवर कर लेगी। किसी भी एंगल से रोटेट करोगे तो क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में है, मतलब सारे ग्रुप एक ही प्लेन में, कोई आगे पीछे नहीं है, तो इस तरीके से ये क्या हुआ, सिमेट्रिकल है, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये जनरल एग्जांपल दिया सिर्फ और सिर्फ क्या समझाने के लिए, आपको सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, तो अभी कुछ रियल एग्जांपल स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए आपके कॉम्प्लेक्सेस में। साथ ही साथ आपको एक और इंफॉर्मेशन इसमें देता हूं कि अगर आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो उसे एक और वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव अगर कंपाउंड है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि लाइट को रोटेट कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग एक और नाम देते हैं, ऑर्गेनिक में ये वर्ड हम बहुत पढ़ेंगे, काइरल। क्या नाम देते हैं? काइरल का। तो चलिए इतनी इंफॉर्मेशन नोट कीजिए, फिर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। फटाफट नोट कर लें एक बार इसका और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जिसमें सबसे ज्यादा ये होता है, ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमन, ये मान लीजिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सो इट इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ। अब इसका जो सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो टाइप ये रहा। इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में ये बहुत कॉमन है, ठीक है तो ऑक्टाहेड्रल, और ध्यान से देखेंगे। सो ये रहा आपका पहला टाइप, ठीक है, MAA होल थ्राइस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब इसका मतलब क्या है, और फिर देखते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर हम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे जो AA है, ये AA क्या है, तो इसको समझते हैं। AA यहाँ पे यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड तो है लेकिन सेम डोनर एटम प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। AB लिखा होता तो डिफरेंट डोनर एटम था। बाइडेंटेड लिगेंड हैविंग सेम डोनर एटम। इसके एग्जांपल में कौन सा है? एक तो EN हमने बहुत अच्छा पढ़ा, इथाइलिन डाइअमीन, और एक और होता है आपका ऑक्सलेटो। क्या होता है? ऑक्सलेटो। जैसे इथाइलिन डाइअमीन का आपको याद है NH2 CH2 CH2 NH2, और ऑक्सलेटो में आपको याद है कि कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ये डोनर एटम सेम, ये डोनर एटम सेम। तो इस वाले केस की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले AA थ्राइस वाले की। अब देखते हैं, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कुछ ऐसे होने वाली है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आप ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबसे पहले ये लीजिए, इसी के पैटर्न पे है ये वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है। COEN होल थ्राइस ओवरऑल 3+, क्लियर है, ओवरऑल 3+। तो ये वाले केस में देखो, बना पोजीशन डालते हैं N शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। N, इसमें 2 नाइट्रोजन है, ये देखिए NN, ये देखिए शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। अब ऐसे ही दूसरी रिप्रेजेंटेशन यहां पे रहेगी, ये देखिए, तीसरी रिप्रेजेंटेशन यहां रहेगी। आपको पूरा ये CH2 दिखाने की जरूरत नहीं, ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पे मैं प्लेन शो कर देता हूं, कौन कौन से नाइट्रोजन सेम प्लेन में है, ये और ये सेम प्लेन में। ध्यान देना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये और ये जो है इस प्लेन के ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, अब क्या करना है, हम एक यहां पे ये देखिए, ये रखते हैं मिरर, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये रखा हमने मिरर, क्लियर। अब इसकी इमेज लेते हैं, इसकी इमेज लेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है और मन से समझिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका
MAA होल थ्राइस टाइप के ऐसे कॉम्प्लेक्स कैसे ऑप्टिकली एक्टिव हैं या नहीं, ये भी तो देखना है। ठीक है, सो सबसे पहले इसकी इमेज बनाते हैं। तो ये वाला हिस्सा इधर, ये इधर, यहाँ पे EN, ठीक, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये इस तरीके से, और बिल्कुल इसी तरीके से आप ये वाला साइड भी बनाएंगे। ठीक, अब इसके प्लेन शो कर देते हैं। ये रहा एक ही प्लेन में, ये नाइट्रोजन है। अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये कंपाउंड है, ये इसकी मिरर इमेज है। ये मान लो ये कंपाउंड है, ये इसकी मिरर इमेज है। अभी हमारे पास दो जो कंपाउंड है, एक इस साइड का ये वाला, ये रहा आपका पहला, और ये रहा आपका दूसरा कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आएंगे। अगर आप इस कंपाउंड को इसके ऊपर कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये कवर नहीं होगा। इवन अगर ऐसे ही उठा के रखेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर आप सोचेंगे कि ये हिस्सा यहां पे लाऊं, तो मैं घुमा के कवर करने की कोशिश करूं तो ये हिस्सा इधर आएगा, तो ये वाला पार्ट इस इधर आएगा। मतलब ये वाला पार्ट अगर घुमाने की कोशिश भी करोगे तो ये जो हिस्सा रहेगा, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये वाले इस हिस्से को कवर नहीं करेगा। बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये बोर्ड जो है आपका, ये 2D है। ये अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हो ना, अगर इसको घुमाने की कोशिश करोगे तो ये जो हैं आपके, ये इनको कवर नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये सेम प्लेन में लाई कर रहे होते, इस बोर्ड के ही प्लेन में ये लाई कर रहे होते, तो ये कहीं ना कहीं कवर एक दूसरे को कर सकते थे। बट अगर किसी भी तरीके से घुमाने पर भी अगर कवर नहीं होता है, सो मेक्स अ सेंस सिंपल कि कहीं ना कहीं ये दो कंपाउंड एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल, क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। और अगर ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं, और मान लीजिए कि पहला वाला आपका डेक्स्ट्रो है, तो इसकी जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है दैट इज को कैसी होगी, बिल्कुल बिल्कुल लीवो रोटेटरी। तो कहीं ना कहीं हमने रिजॉल्व कर लिया इस कंपाउंड को दो कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ये कंपाउंड जो है आपका, मतलब दो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ऑक्सलेट होता, ठीक है, ये भी ए होल थ्राइस में आता है, ऑक्सलेट होता तो वो भी इसी तरीके से हम उसको शो करते और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देता। मतलब इस टाइप के कंपाउंड क्या है, इस टाइप के कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये बात जल्दी से कॉपी में लॉक करें, इमेज बना लें, और ये ध्यान रखेंगे कि ए होल थ्राइस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। तो फटाफट नोट करें, जल्दी से वाली इंफॉर्मेशन लें। ठीक है बच्चों, आपने ये चीज समझ ली, ठीक है, अच्छे से नोट कर लिया होगा। फिर से एक बार देख लो, अगर इन केस आपको डाउट लग रहा हो कि कैसे ये इम्पोजिबिलिटी को समझाया जा रहा है, क्योंकि इमेज जो हमने ड्रॉ की है ये 2D प्लेन पे, तो ध्यान से फिर भी एक बार देखो। मान लो आप में से कोई सोच रहा हो कि सर हम यहां से इसको घुमाएं, मतलब इस साइड से इसको पकड़ के घुमाएं और ये हिस्सा इधर से इधर आ जाए, ठीक है, ये जो पार्ट है वो इधर आ जाए, जो कि इसको कवर कर लेगा फिर। लेकिन जैसे ही आप इसको इधर लेके आओगे तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जिसका ऊपर से बॉन्ड, ये जैसे बॉन्ड इधर बन रहा है ना, ये ऊपर से फिर इसके साथ बनेगा, ठीक है। जबकि ऊपर से अगर ये वाला बना तो ये इस वाले हिस्से को कवर करेगा ही नहीं, मैंने बॉन्ड की पोजीशन सेम नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो ये वाला लिंक्ड है ना, तो इसकी जो पोजीशन है, ये जो बाइडेंडेड, क्योंकि ये मोनोडेंडेड लिगेंड्स तो है नहीं, कैसे मोनोडेंडेड तो है नहीं, तो ये ऊपर और नीचे की तरफ से लिंक्ड होते हैं, तो इसलिए एक दूसरे को जो है इम्पोज नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के इमेज को इम्पोज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा केस। मतलब आप ये डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। एक डेक्स्ट्रो और दूसरा लीवो में इसे रिजॉल्व किया जा सकता है। अब ये इसी का दूसरा पार्ट है जिसमें हम ये वाला कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले रहे हैं। ये देखिए, ये ठीक है, यहां से इसको हटा देता हूं और ये वाला हिस्सा भी हटा देता हूं। ये सेम पैटर्न पे रहेगा और इसको भी हटा दिया। देखिए
MAA होल ट्वाइस। अब ये B जो है आपका AA क्या है यहाँ पे, बाइडेंटेड लिगेंड सेम डोनर एटम के साथ, और B जो है वो आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है यानी यूनिडेंटेड, ठीक है, एक सिंगल डोनर एटम के साथ। क्लियर। अच्छा अब देखा जाए, एक तो ये वाला टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, या इस टाइप का भी हो सकता है, ये MAA होल ट्वाइस और B और C, इस तरीके से हो सकता है। जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो सेम ना हो करके डिफरेंट डिफरेंट हो, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड और ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो इस पैटर्न के मतलब इस पैटर्न पे अगर हैं तो इसमें दो चीजें हैं, ये वाले कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसको हम एक सिज फॉर्म में बना सकते हैं और इसको एक हम ट्रांसफॉर्म में बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसको भी इसी तरीके से बना सकते हैं, इसका भी सिज फॉर्म बना सकते हैं और इसका भी हम लोग ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। एक बार इसके ज्योमेट्रिकल, पहले ज्योमेट्रिकल बनाएंगे, उसके बाद पता लगेगा कि सिज और ट्रांस में से कौन सी फॉर्म ऐसी है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती है, ठीक है। और इससे प्रीवियस वाले एग्जांपल में जिसमें AA होल थ्राइस सीखा था उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं था। इसका सिज फॉर्म देखें कैसे होगा, चेक करते हैं एक बार, सिज फॉर्म देखते हैं। सिज फॉर्म बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ये B, यहां B, ये आपका A, ये लिंक्ड है, A, ये लिंक्ड है, ये आपका प्लेन बना दिया। ये हो गया सिज फॉर्म। इसकी ट्रांसफॉर्म बनाते, चलिए इसकी ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। आपकी चॉइस है, सेम प्लेन पे दिखाते हैं, जैसे यहां पे ये लीजिए ताकि आपको प्रॉपर समझ आए, ये लीजिए, दूर दूर रखना होता है, शायद आप लोगों को याद होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, देखिए, ठीक। अब इनमें से आपको क्लियरली बताएं तो ये वाला जो केस है इसमें सिमेट्री है, आप देख सकते हैं क्या है, इसमें सिमेट्री है, आप चेक कर रहे हैं, सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, इवन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये यहां पे कहलाएगा कहीं ना कहीं, ये है डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। जो इसकी इमेज आप बनाओगे वो इम्पॉसिबल बनेगी, कैसे बनेगी, इम्पॉसिबल। इसलिए ये जो ट्रांसफॉर्म है वो कहीं ना कहीं से कैसी है, ट्रांसफॉर्म। इसकी जो ट्रांसफॉर्म है इस कॉम्प्लेक्स की, ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली, क्या लिखेंगे, यस यस बिल्कुल, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसी है, इनएक्टिव। और जब कोई कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव फॉर्म है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सो वो कभी भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इमेज इंपोज करेगी। तो बस एक ही फंडामेंटल पार्ट है इसका कि अगर इमेज इंपोज कर रही है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, मतलब उसके अंदर सिमेट्री है। क्या है, सिमेट्री। जबकि ये जो है आपका, ये कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, सीधा कह सकते हैं, एंड कैन रिजॉल्व इनटू डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म। तो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। क्यों भाई, रीजन वही है, इसकी इमेज जब आप बनाओगे वो नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगी। तो यानी आपको ध्यान क्या रखना है, कैसे आप क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स, या ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना भाई, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है, इनकी जो सिज फॉर्म है, इन दोनों की जो सिज फॉर्म है, बिल्कुल जैसे ये समझा ना वैसे ये भी करना है, ठीक है। जो इनकी सिज फॉर्म है वो क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव। सिज फॉर्म क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो कैन शो डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमेरिज्म। जबकि ट्रांस वाली है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। सो कोई डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं शो करेगा,
ठीक है, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। अब एग्जाम्पल, अब इस जनरल फॉर्मूले को अगर ध्यान रखें तो एग्जाम्पल की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कोबाल्ट हो गया, En का होल ट्वाइस हो गया इस तरीके से, यहाँ पे Cl2 हो गया इस तरीके से। ये लीजिए, ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होता है, इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देना, जो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये मैच कर रहा है इससे, या यहाँ पे क्लोरीन के साथ एक ब्रोमीन लिख लिया जाए, Cl और Br लिखा जाए, तो उससे मैच करेगा। तो ध्यान देना, इन कॉम्प्लेक्स की सिज फॉर्म ही क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये पैटर्न बनाएंगे, बीच में क्या रखेंगे, मिरर, और इमेज बना करके दिखा देंगे, एक डेक्स्ट्रो तो दूसरा लीवो, ये चीज ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो फटाफट ही सेट आओ, फिर देखते हैं आगे और कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, और कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो नहीं शो करते हैं। तो फटाफट चलते हैं, फटाफट नोट करें। ठीक बच्चों, आप सबने ये नोट कर लिया होगा, तो इसको हटाते हैं और लास्ट केस देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और कौन से टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के, जो इस टाइप का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये हो गया बोर्ड साफ, और थर्ड टाइप जो कि लास्ट केस है इसमें, वो सीखते हैं। MAA-B2C2 इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इसका एक एग्जांपल, वही एग्जांपल इसी पैटर्न पे होता है, वही देखिए, आप कोबाल्ट ले लें मेटल में, या क्रोमियम ले लें, ये आपका En, यहाँ पे आपका Cl2, या आप ले सकते हैं अमोनिया, मोनोडेंडेट, ध्यान रखिए मोनोडेंडेट, और ये है बाइडेंडेट विद सेम डोनर एटम। क्लियर है ना? ठीक, और साथ ही साथ इसमें वैलेंसी पूरा करने के लिए 3+- और ये आपका +1। ठीक है, ऐसे करके कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और क्लियरली अगर आपको दिखाएं, यहाँ पे एग्जांपल ले करके कोबाल्ट सेंट्रल एटम, ठीक है, उसके बाद En किसी भी साइड लोकेट कर दो, ये लो En लोकेट कर दिया, क्लोरीन, और यहाँ पे NH3, ठीक, ये इनका प्लेन। अब ये कहीं ना कहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं, कॉम्प्लेक्स बनाओ, उसकी इमेज लो। चलिए, ये मिरर रखा, इमेज लेते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आती है तो पक्की बात है कि एक आइसोमर को हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो, और दूसरे को हम बोलेंगे लीवो। अब वो एक्चुअल में डेक्स्ट्रो होता है या नहीं होता है, वो हमें पता लगता है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो हम किसी एक को डेक्स्ट्रो और किसी एक दूसरे को, इमेज हमेशा अपोजिट आती है, ध्यान देना इस बात को। तो ये रहेगी Cl, यहाँ NH3 Cl, और ये आपका NH3, और यहाँ पे आपका आएगा ये। ठीक है, इमेज बना दी। अब आप चेक कर लें, क्या रोटेट करने पर, या उसको वैसे भी नॉर्मल देख सकते हैं, क्या किसी टाइप का सिमेट्री एलिमेंट है या नहीं है, या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ रही है या नहीं, आप देख सकते हैं। चेक करके देखो, अगर आप घुमा के कवर भी करने की कोशिश करोगे तो सेम एटम, सेम ग्रुप एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों कंपाउंड एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। मतलब ये इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है, ये कहीं ना कहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो जल्दी से इस बात को नोट कर लें, लास्ट आपका ये केस था। ठीक है, तो इसके केस के बाद हम ये देखते हैं कि टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, सॉरी टेट्राहेड्रल और आपके स्क्वायर प्लेनर, क्या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस इस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं या नहीं। फटाफट नोट करें, लास्ट केस था ऑक्टाहेड्रल में, और आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ जाता हूं, आप भी आगे बढ़ जाओ। ठीक बच्चों, आपने ये नोट कर लिया। तो अब हम लोग लास्ट स्टेप, अपना लास्ट केस डिस्कस करते हैं
कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो एक बढ़िया सा नोट डालेंगे यहाँ पे ताकि आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। क्या कर सकें? नोट कर सकें। सबसे पहले इसमें एक फैक्ट तो ये वाला है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस लाइक ये वाला, ठीक है, 4 माइनस 3 प्लस माइनस 1, कॉम्प्लेक्सेस लाइक ईडीटीए के साथ, ईडीटीए याद है आपको, हेक्साडेंटेट, 6 साइड्स होती हैं डोनर एटम, मतलब 6 डोनर एटम होते हैं, तो ये अकेला ही 6 साइड से कोऑर्डिनेट कर रहा होगा कोबाल्ट को या सेंट्रल मेटल को। तो इस टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है अगर, ठीक है, या मेटल कोई भी हो सकते हैं, हम बात कर रहे हैं ईडीटीए के साथ, ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज देते हैं। बहुत खतरनाक सी इमेज होती है इसकी, याद है, स्ट्रक्चर बनाई थी हम लोगों ने, ठीक, तो इसकी जो इमेज आती है वो नॉन सुपर इंपोजिबल होगी, आप डायरेक्ट उसे याद रख सकते हैं। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्सेस लाइक CO EDTA ओवरऑल और -1 आर ऑप्टिकली एक्टिव, या मैं सीधा कह सकता हूं और शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी इसकी इमेज ली जाएगी तो ये नॉन सुपर इंपोजिबल आएगी, मतलब एक लीवो और एक डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगला केस, ठीक है, टेट्रा, सीधा लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, यानी कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो केस होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कौन से कॉम्प्लेक्सेस? स्क्वायर प्लेनर। और एक कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले भाई? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ये तो आपको सीधे ही बताएं, एक ही प्लेन पे चारों बॉन्ड होते हैं। स्क्वायर प्लेनर वाले में एक ही प्लेन पे चारों बॉन्ड होते हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको सिमेट्री एलिमेंट्स में एग्जांपल दिया था वो इसी का था। चारों जब एक ही प्लेन पे होते तो घुमाओगे ना, तो रोटेट करके जा आराम से घुमा करके या पलट करके किसी भी साइड से आपकी इमेज, उसकी जो इमेज होगी वो रियल कंपाउंड को इंपोज कर लेगी इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, सो क्लियरली ये बात लिख देना, याद कर लेना, समझ लेना। डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इन कंपाउंड्स को लीवो और डेक्स्ट्रो में नहीं बदला जाता, क्योंकि इनकी इमेज, क्योंकि आपसे पूछा जाए कि व्हाई दे डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज देयर इमेज आर नॉन, मतलब सॉरी, देयर इमेजेस आर नॉट नॉन सुपर इम्पोजिबल, या सीधा ही कह दें हम लोग देयर इमेजेस आर सुपर इम्पोजिबल, यानी कि इनकी इमेज जो होती है, जो इन कॉम्प्लेक्सेस की इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं है, जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता है। क्लियर है? जबकि इस वाले केस में कुछ स्पेशल केसेस हैं जो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी मैं यहां पे लिखूंगा कॉम्प्लेक्सेस विद bidentate unsymmetrical bidentate ligands shows optical isomerism। अब इस बात का क्या मतलब है ये देखो, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है, जैसे अभी पीछे हम लिख रहे थे ना ए टाइप, इस बार है ए बी टाइप। टेट्राहेड्रल वाले केस में जैसे ये मान लीजिए, यहां लिखते हैं, ये लो एग्जांपल ले लो, इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस,
मतलब टेट्राहेड्रल हो, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, लेकिन डोनर एटम जो है बाइडेंटेड लिगेंड हो, क्लियरली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोनर एटम एक जैसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक जैसा। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो ये वाला बेस्ट एग्जांपल रहेगा ग्लाइसिन के साथ। निकल मैंने लिया एटम GLY, यहाँ पे ग्लाइसिन यानी ग्लाइसिनेटो आपका क्या है? लिगेंड है, जो कि AB टाइप का होता है, मतलब इसके अंदर 2 अलग अलग डोनर एटम होते हैं। क्या होते हैं? 2 अलग अलग डोनर एटम होते हैं, जिसमें अगर हम लोग इमेज बनाने की कोशिश करें इसके, ये वाला पैटर्न हटा देता है, ये आपने नोट कर लिया हो, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, ताकि आपको क्लियरली ये बात बता दें कि कैसे आपके टेट्राहेड्रल लिगेंड्स, टेट्राहेड्रल complexes with unsymmetrical ligand, bidentate ligand shows such kind of isomerism। तो देखो ये निकल 4 पोजीशन आपके ये, ठीक। आप सबको ग्लाइसिनेटो का अगर स्ट्रक्चर याद दिलाएं तो कुछ ऐसा होता है। ये देखिए एक डोनर एटम आपका O होता है और एक डोनर एटम आपका N होता है। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से N है यहाँ पे और ये आपका CH2, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट इसे दिखाएं, ठीक है, इस तरीके से N शो कर दें यहाँ पे और यहाँ पे O शो कर दें, ठीक, और यहाँ क्या लगा दें? GLY, ठीक। इसी तरीके से आपका N यहाँ दिखा दे, O यहाँ लगा दे और इस तरीके से ये लगा दे GLY, ठीक। और यहाँ पे ये रहा आपका एक बढ़िया सा मिरर, ये देखिए बढ़िया सा मिरर। और अब जब इसकी इमेज की बात आएगी तो आप किस तरीके से बनाएंगे? यस, ये देखिए पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा, पैटर्न बढ़िया सा बनना चाहिए। ये देखिए ये यहां से लिंक्ड होगा, GLY रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ये N और ये आपका। अब इस केस में आप चेक करें, देखें कि क्या ये एक दूसरे को इंपोज करेंगे। तो आप किसी भी तरीके से रोटेट करके इस चेक कर लें, ये सेम एटम एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं होंगे, मतलब कवर नहीं होंगे मतलब इंपोज नहीं होंगे। मतलब ये 2 कंपाउंड जो हैं, ये 2 कंपाउंड्स एक तरीके से क्या है? एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज शो कर रहे हैं। एक अगर डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो, मतलब ये बात ठीक है बिल्कुल कि ये कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स के साथ हैं, डिफरेंट डोनर एटम जिनके पास होता है। अनसिमेट्रिकल का मतलब है डिफरेंट डोनर एटम, मतलब ये एग्जांपल। तो इस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर ये वाली बात? बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने आपको सभी केसेस समझा दिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन्हीं से रिलेटेड होता है। ये जो एग्जांपल यानी टाइप जो आपने सीखे हैं, यही आपकी हेल्प करेंगे हर टाइप का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। और यही केस रिलेटेड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे तो ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल देखें। होप कि आपको सारे के सारे एग्जाम्पल और पूरी वीडियो होप कि बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अगर समझ आई हो तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़िए, ठीक।